आइए तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं छठी मैया का व्रत किस प्रकार से करें, जिसको छठ पर्व के नाम से जाना जाता है, और यह व्रत क्यों किया जाता है, ये चर्चा हम कर रहे हैं। छठ व्रत बहुत बड़ा व्रत है। छठी पर्व का व्रत बहुत बड़ा व्रत है। 3 दिन में पूरा होने वाला यह व्रत है। इस व्रत को सुख समृद्धि के लिए, परिवार की लंबी आयु के लिए, विशेष रूप से संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत किया जाता है। छठी मैया को सूर्य भगवान की बहन के नाम से जाना गया है। इसमें छठी माँ का पूजन होता है, सूर्य भगवान की आराधना होती है। अब के बार यह है 8 तारीख से आरंभ हो रहा है, 8 नवंबर से, जिसका समापन जाकर के 11 नवंबर को होगा। सबसे पहला दिन इसका होता है नहाए खाए के साथ। नहा करके फिर स्नान करके नहा करके संकल्प लिया जाता है। इस पूजा का बड़ी निष्ठा के साथ महापर्व मनाया जाता है। तो पहले दिन नहा करके और खा करके इस व्रत को आरंभ किया जाता है। नियम निष्ठा के साथ में आस्था का महापर्व ही है। छठ का पर्व सोमवार से आरंभ हो रहा है, उस दिन 8 नवंबर है। पहले दिन को नहाए खाए के साथ ही जाना जाता है। दिवाली के छठवें दिन कार्तिक मास की जो षष्ठमी आती है, उसी को छठ पर्व के नाम से माना जाता है। दूसरे दिन यानी मंगलवार को, यानी आज खरना इसको दूसरे दिन को बोला जाता है। 36 घंटे के लिए माता निर्जला उपवास करती हैं। यह माताओं के लिए सबसे बड़ा, सबसे कठिन यह व्रत है। और यह व्रत आज के समय में तो पूरे देश में ही मनाया जा रहा है। पंचांग के अनुसार तो 9 नवंबर को मंगलवार को खरना करने की बात कही गई है। इस दिन व्रती बताया गया है आम की लकड़ी, मिट्टी के बना चूल्हा, आम की लकड़ी से मिट्टी के चूल्हे पर मीठी खीर बनाएं, जिसमें गुड़ को प्रयोग में लें और इसको प्रसाद के रूप में स्वीकार करने की बात कही जाती है। 8 तारीख को दाल चावल की बात बताई गई है। दाल है, चावल है, कद्दू है, ये सब चीज़ें आप 8 तारीख को लें। यानी उस दिन नहाए खाए के दिन माताएं सूर्य उदय से पूर्व स्नान कर, नए वस्त्र धारण कर, पूजा करने के उपरांत चना की दाल चलती है, इसमें कद्दू की सब्जी चलती है, चावल चलते हैं, इसी को ग्रहण किया जाता है। खरना यानी दूसरे दिन खरना की बात कही गई है। खरना से फिर दूसरे दिन यानी 10 नवंबर बुधवार को सूर्य भगवान को अस्तांचल, जो शाम को अस्त होता है, उस दिन अर्घ्य दिया जाता है। छठ पर व्रत करने वालों के साथ भक्तगण इसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इस दिन छठी माता को विशेष रूप से आवाहित किया जाता है। साफ सफाई की जाती है। देसी घी का कुछ ऐसा ही है, बिहार में इसको ठेकुआ कहते हैं, वो बनाया जाता है। चावल का आटा और घी से बने लडुआ, 5 प्रकार के उसमें फल और दिए के साथ पूजा का सूप इत्यादि सजाया जाता है। तो इसको सिर पर रख कर के लोग छठ मैया के गीत गाते हुए श्रद्धा भाव के साथ, कहीं बगल में कोई नदी होती है, नदी का कोई घाट होता है, वहाँ पर पहुँचते हैं। जहाँ पर नदी नहीं होती है तो एक गड्ढा खोद लेते हैं, उसमें पानी भर लेते हैं। उस पानी में खड़े होकर के सूर्यास्त होता है, उस समय अर्घ देते हैं। इसमें माताएं 3 दिन तक जल नहीं पीती। माताओं के लिए बहुत बड़ा व्रत है। तत्पश्चात फिर अगले दिन यानी 11 तारीख को जब सूर्य उदित होते हैं, उस समय अर्घ दिया जाता है।
इस वर्ष 11 नवंबर यानी उस दिन गुरुवार है, सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाएगा। भारतीय पंचांग के अनुसार 11 नवंबर को सुबह लगभग 6:45 बजे सूर्योदय का होना तय है। घाटों पर माताओं की भक्तों की भीड़ होगी सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए। सूर्य भगवान को इसमें अर्घ दिया जाता है जैसे सुख, समृद्धि, आरोग्यता ये सब प्राप्त होती है। 4 दिनों तक चलने वाला यह व्रत लोक आस्था का यह महापर्व है और ये 11 तारीख को संपन्न होगा। तो 8 तारीख तो आपकी निकल ही गई है और अब रही है 9 तारीख। 9 तारीख को खरना के नाम से जानते हैं और इस दिन क्या क्या होता है ये वीडियो में मैंने आपको चर्चा की है। खरना के बारे में मैंने आपको निवेदन किया है। खरना के दिन माताएं पूरे दिन व्रत रखती हैं, पूरा दिन उनका ये व्रत चलता है। बहुत कठिन काम है। कितना कठिन काम है, इसका पारण चौथे दिन होता है यानी 11 तारीख को इसका पारण होगा। नहाय खाए इसका जो पहला दिन होता है, ये दिन छूट भी जाए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसमें तो नहा के खाया ही जाता है। पूरे घर की साफ सफाई की जाती है। स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है। इस दिन कद्दुआ की सब्जी, चावल, दाल, चने की यही प्रसाद में ली जाती है। अगले दिन खरना से व्रत की शुरुआत होती है। खरना 9 नवंबर यानी आज पड़ रहा है। माताएं पूरे दिन व्रत रखेंगी। आज खरना से व्रत किया जाता है और तत्पश्चात पानी भी छोड़ दिया जाता है और 11 तारीख को उगते हुए सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद ही माताएं जल ग्रहण करती हैं। छठ पर्व की आप सभी भक्तों को बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। मेरी माताओं और बहनों का ये व्रत बिना किसी विघ्न के संपन्न हो, प्रभु चरणों में मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। सूर्य भगवान की बहन है षष्ठी। षष्ठी मैया यानी छठ मैया बहुत प्रसन्न हो जाती है। छठ माँ प्रसन्न होती है तो घर में किसी भी प्रकार की वो कमी नहीं आने देती। तो जो कर सकते हैं वो छठ पर्व का महाव्रत ये करें। ये परिवार के लिए आरोग्यता, वैभव, यश, लाभ प्रदानित करने वाली ये तिथि है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो पूरा सुनने के लिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। पर्व का व्रत किस प्रकार से करें।